महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। दुनिया का ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो अहिंसा के द्वार से समाधान को प्राप्त न कर सके। अहिंसा ही हर समस्या की जड़ है, अहिंसा ही हर समस्या का समाधान है। अहिंसा के द्वारा जो न्याय किया जाता है वह कभी भी अन्याय में परिवर्तित नहीं हुआ करता है। ऐसा अहिंसात्मक ज्ञान, ऐसा संवेदनाओं से भरा हुआ ज्ञान कोई अर्जित करके जब न्याय की सिंहासन पर बैठता है तो वह सारे जगत का कल्याण भी करता है, सारे जगत को खुशियां भी देता है और असत्य से, झूठ से, अन्याय से लड़ने का साहस भी अपने अंदर रखता है। किस राज्य से आए हो सचिन? मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ। आप भाषा से तो सुशील और गुणवान लगते हैं। महाराज, हम आचरण से भी ऐसे ही हैं। इससे क्या समझा जाए कि आप ढोंग कर रहे हैं या इस मानव की शैतानी है? फिर भी हम सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनकी उंगली आप पर उठी। महाराज, मैं बताता हूँ आपको सारी कहानी। जब मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा था तब ये मुझे मिले। मैंने इनसे पूछा कि मेरा ऊंट खो गया है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऊंट के ऊपर एक तरफ गुड़ और एक तरफ बाजरा लदा हुआ था। मेरा ऊंट दाईं आंख से काना है और जबड़े का एक दांत टूटा हुआ है। जब सारी निशानियां मिल रही हैं तो भला बताइए ऊंट किसके पास होना चाहिए? जब मैंने ऊंट मांगा तो ये आदमी साफ साफ मुकर गया कि मैंने ऊंट देखा ही नहीं। क्यों भाई, सेठ जी ठीक कह रहे हैं? महाराज, मगर मैंने ऊंट को देखा ही नहीं। क्या बात है, कोई समस्या है? जी राजकुमारी जी, इन सज्जन का ऊंट खो गया है और इनका ये आरोप है कि इनका ऊंट इस मानव ने चुराया है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है, जिस तरह से सेठ जी सबूत पेश कर रहे हैं, ऊंट तो इन्हीं के पास होना चाहिए, मगर इनका कहना है कि ऊंट इन्होंने देखा ही नहीं है। सही कहा राजकुमारी जी, मैंने ऊंट देखा ही नहीं। वो तो ठीक है, पर ये बात आप सबको कैसे समझाएंगे? मेरे पास कुछ सामान है, आप देखना चाहेंगी? सामान दिखाया जाए। राजकुमारी जी, ये मेरी सच्चाई का प्रमाण है। राजकुमारी जी, आप क्या समझी? क्या आप बताएंगे? महाराज, ये लकड़हारा एकदम निर्दोष है। राजकुमारी जी, आप क्या समझी? क्या आप बताएंगे? महाराज, ये लकड़हारा एकदम निर्दोष है। वो कैसे? ऊंट तो मेरा इन्होंने ही लिया है महाराज। आपके ऊंट पे एक तरफ गेहूं तथा दूसरी तरफ बाजरा लदा हुआ था। जी राजकुमारी जी। और गुड़ भी था। जी राजकुमारी जी। और ऊंट का एक दांत भी टूटा हुआ था। आपने सही कहा राजकुमारी जी। मैना सुंदरी, ये कैसा रहस्य है? आपकी मुस्कान में कुछ रहस्य दिखता है। महाराज, ये लकड़हारा एकदम निर्दोष है। मगर राजकुमारी जी, ऊंट की दिशा को छोड़ के सारी बातें सही साबित हुई। हम आपको लज्जित नहीं करना चाहते, परंतु सत्य हमने अपनी सूझबूझ से ही समझा है और बस अब आपके समझने की देर है। ऊंट की पहचान आपने बताई, ये दरबार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। मैना सुंदरी, आप सभी दरबारी और सभा को बताएं कि आपने ऊंट की पहचान कैसे निकाली। ये बड़ी उलझन है, ये आपने किस उलझन में डाल दिया?
राजकुमारी जी, हम जानते हैं कि आप एक सर्वश्रेष्ठ गुरु की शिष्या हैं। वे धर्म, कर्म और राजनीति के ज्ञाता हैं। एक कुशल प्रजापालक उनके ही दिशा निर्देशों में बनाया जा सकता है। आप जैसी राजकुमारी पाकर ये राज्य धन्य हो गया है। राजकुमारी जी, राज दरबार में आपका आगमन और एक जटिल समस्या का समाधान इस बात का संकेत है कि युगों युगों तक आपका यश, कीर्ति और मान लोगों के द्वारा स्मरण किया जाएगा। निसंदेह मंत्री जी के ये शब्द पूरे राज्य का विश्वास है। लेकिन ये लेकिन से क्या अभिप्राय है? बात या तो 100% लाभ की होती है या 100% हानि की। इसमें लेकिन से किसी की सहमति का ना होना प्रतीत हो रहा है। नहीं राजकुमारी जी, सेनापति जी की इस लेकिन का यह अभिप्राय नहीं है। तो इसका क्या अभिप्राय समझा जाए मंत्री जी? न्याय करना राजा का धर्म है राजकुमारी जी, परंतु उसके साथ साथ ये भी लगना चाहिए उन दोनों पक्षों को कि न्याय हुआ है। ये राजनीति का कर्तव्य है। निसंदेह राजकुमारी मैना के इस कथन पर हमें कोई संदेह नहीं कि ये लकड़हारा निर्दोष है, परंतु फिर भी ये जानना आवश्यक है कि ये निर्दोष कैसे है। निसंदेह मंत्री जी सही है राजकुमारी जी। न्यायाधीश का ये कर्तव्य है। प्रजा को प्रतीत हो कि इससे उचित न्याय हो ही नहीं सकता था। जीवन का एक अनमोल अध्याय समझने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार ये अनुमान लगाया कि रेत में मिले गुड़ और बाजरा जो रास्ते में गिरते जा रहे थे, गुड़ भी था जो गर्मी के कारण पिघल के टपकता जा रहा था, जो इस लकड़हारे ने समेट लिया। ऊंट रास्ते में पत्ते खाते हुए गया। ये बात तो इन पत्तों को देख के साफ साबित होती है कि ऊंट का एक दांत टूटा हुआ था। लकड़हारे ने अनुमान लगाया और इन सज्जन को बताया, तो ये समझ बैठे कि ऊंट इन्होंने ही चुराया है। राजकुमारी जी, आपने जिस अनोखे ढंग से ये बात इस राज दरबार में समझाई, इससे ये साबित होता है कि आपका यश सदियों तक अमर रहेगा। राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। महारानी सौभाग्य सुंदरी, जी महाराज। आज हमारी दोनों पुत्रियां राजकुमारी सुरा और राजकुमारी मैना दिखाई नहीं दे रही। जी महाराज, आज वे दोनों प्रातः। लीजिए, दोनों राजकुमारी आ गईं। अब आप इन्हीं से पूछ लीजिए ये कहाँ गई थी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मंत्री जी। आयुष्मती भव। पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। अभी हम आपकी माता श्री से आप ही की चर्चा कर रहे थे पुत्रियों। क्या बात कर रहे थे पिताश्री? बताइए पिताश्री, आप चुप क्यों हो गए? क्या बात कर रहे थे? यही कि आज दोनों राजकुमारियां प्रातःकाल से कहाँ चली गई? माताश्री, हम भगवान के दर्शन करने मंदिर गए थे। अरे वाह, हमारी पुत्रियां तो बड़ी समझदार होगी।
पर ये तो बताइए राजकुमारी सुरा और राजकुमारी मैना कि आज आपके मन में क्या आई कि आप भगवान के दर्शन करने चली गई? ये हमें आश्रम में सिखाया गया है माताश्री, और ये बताया गया है कि प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं माताश्री, जब इंसान संकट में होता है तो प्रभु उनकी रक्षा करते हैं और उनको संकट से उबारते हैं। और हाँ, पूजा से प्रसन्न होकर प्रभु उनको साक्षात दर्शन भी प्रदान करते हैं। अति सुंदर। और क्या क्या सिखाया गया है आश्रम में? हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही भगवान भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। देखा रानी सौभाग्य सुंदरी, हमारी पुत्रियां गुरु के आश्रम से कितना अच्छा ज्ञान अर्जित कर आई है। जी हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। वाकई में दोनों राजकुमारियां आश्रम से जीवन का सच समझकर आई हैं। यही ज्ञान इन्हें हर संकट में शक्ति प्रदान करेगा महारानी। राजकुमारी सुरा, राजकुमारी मैना, अब आप जाकर आराम कक्ष में विश्राम कीजिए। अवश्य पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम मंत्री जी। आयुष्मती भव। हम बहुत भाग्यशाली है रानी, जो प्रभु ने हमें इतनी सुंदर, सुशील और समझदार संतान दी है। आप सही कह रहे हैं महाराज। अच्छी संतान का सुख तो बड़भागियों को ही मिलता है। निसंदेह महाराज, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब से उज्जैनी राज्य में आपकी कन्याओं ने जन्म लिया है, तब से सर्वत्र खुशहाली है महाराज। आपको ये अशोभनीय कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती? आपकी भ्राता बीमार है और आप यहाँ राज्य का कार्य छोड़कर रंग रलियां मना रहे हैं। धिक्कार है आप पर। हमारे आनंद में बाधा डालने का साहस आपने कैसे किया? और आप होती कौन है हमें रोकने वाली? आपको ज्ञात नहीं, हम यहाँ के राजा हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। क्षमा करे स्वामी, राजा आप नहीं, आपके भ्राता श्रीपाल है।
उन्होंने राज्य के प्रबंध का दायित्व आपको सौंपा है। आप अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप मेरे स्वामी हैं। अगर आप राह से भटक रहे हैं तो आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे पुनः कहती हूँ कि इस राग रंग से अपने आप को अलग कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। इसी में आपका हित तथा कल्याण है। कल्याण? वो कुष्ठरोगी। अरे वो तो कुष्ठरोगी है, वो क्या राज करेगा? वो स्वयं का शरीर तो संभाल नहीं सकता। पूरे राज्य का प्रबंध हम करते हैं, हम। और देखना, एक न एक दिन पूरे राज्य का स्वामी मैं ही बनूंगा और आप होंगी यहाँ की महारानी। अब आप हमारे नेत्रों से ओझल हो जाइए, जाइए यहां से। हमको शिक्षा देने चली थी। हे प्रभु, हमारे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। हमारे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। हमारे और सिंहासन के बीच ये दीवार, श्रीपाल को हमारे मार्ग से हटा दो प्रभु, हमारे मार्ग से हटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तलवार की पिपासा उसके रक्त से शांत करनी पड़े। प्रभु, सिंहासन की पीड़ा हमसे सहन नहीं होती। इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने जीवन भर सेवा की है, कठोर परिश्रम किया है, अपने हर जीवन का स्वप्न धूमिल किया है हमने। केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, राज सिंहासन, राज सिंहासन। गुरुवर, आपने हमारी दोनों राजकुमारियों को ज्ञान दिया। उनकी शिक्षा में आपका अमूल्य योगदान है। जब से आप राजमहल में आए हैं, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण है।